जो है प्लांट्स में सबसे बड़ा वर्ग होता है। एंजियोस्पर्म में बीज जो होते हैं फलों के भीतर होते हैं। वहीं इसमें एक अलग स्ट्रक्चर बनता है, ओवरी और फीमेल सेक्स ऑर्गन और मेल सेक्स ऑर्गन दोनों के लिए अलग स्ट्रक्चर बनता है। इसमें पोलन ग्रेन बनता है, जो पोलन ग्रेन जो होता है पोलिनेशन कराता है। इसमें डबल फर्टिलाइजेशन होता है। और ये जो वर्ग है एंजियोस्पर्म को हम लोग डिवाइड भी करते हैं। तो ये सब इन डिटेल्स हम लोग आज देखने वाले हैं, डिस्कशन करने वाले हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में। जैसे कि आपको पता होगा कि जिम्नोस्पर्म में जो होता है ओव्यूल आर नेकेड होते थे, और इसमें जो होता है ओवरी जो होता है फुल्ली नेकेड होता था। वहाँ पर फ्रूट्स का जो सीड्स जो होते हैं वो भी नेकेड होते थे। तो एंजियोस्पर्म में होता यह है कि यहाँ पर जो होता है इसे फ्लावरिंग प्लांट भी कहा जाता है। The pollen grain and ovule are developed in special structure called as flower। तो इसमें जो पोलन ग्रेन होता है और ओव्यूल होता है, दोनों का डेवलपमेंट एक स्पेशल स्ट्रक्चर में होता है जिसे हम लोग कहते हैं फ्लावर। इन एंजियोस्पर्म द सीड आर एनक्लोज इन फ्रूट्स। तो इस एंजियोस्पर्म में जो होते हैं, जो सीड्स होते हैं वो फ्रूट्स के भीतर एनक्लोज होते हैं। द एंजियोस्पर्म आर एक्सट्रीमली लार्ज ग्रुप ऑफ प्लांट ऑकरिंग इन वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट। तो ये जो होता है एंजियोस्पर्म जो होता है वो लार्ज ग्रुप में पाया जाता है। इसका जो बसवास है वो बहुत ही व्यापक रूप में पाया जाता है, और इसका जो रेंज होता है वो स्मॉलेस्ट से लेकर लार्जेस्ट तक, मतलब सूक्ष्म जीवी जैसे विल्फिया से लेकर सबसे बड़ा यूकेलिप्टस 100 मीटर से अधिक ऊंची वाली जो प्लांट्स होते हैं इसके अंतर्गत में आते हैं। और दे प्रोवाइड अस फूड, वाटर, फ्यूल, मेडिसिन एंड सेवरल अदर कमर्शियल इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट्स। तो ये जो एंजियोस्पर्म जो होते हैं इसमें भोजन, चारा, ईंधन, औषधियाँ और दूसरे अन्य जो होते हैं आर्थिक इम्पोर्टेंट वाले प्लांट्स जो है इसके अंतर्गत में आते हैं। तो हम लोग दो भाग में डिवाइड करते हैं। पहला है डाइकोटिलेडन्स, और जिसे हम लोग कहते हैं द्विबीजपत्री, और दूसरा है मोनोकोटिलेडन्स, मतलब एक बीजपत्री। दो बीजपत्री, एक बीजपत्री, इस दो भाग में हम लोग एंजियोस्पर्म को हम लोग डिवाइड करते हैं। तो देखते हैं इसकी पहचान किस प्रकार से करते हैं। तो जो डाइकोटिलेडन्स मतलब दो बीजपत्री होता है उसके बीजों में दो बीज पत्र होते हैं। इसकी जो पत्तियां होती है उसमें जालिकानुमा स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर देख सकते हैं, इसमें जालिका रूप जो स्ट्रक्चर दिखाई देता है। जैसे देख सकते हैं यहाँ पर जालीनुमा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। जाल की तरफ उसका जो जितने भी सिरा हैं वो फैले हुए हैं। वहीं देखिए डाइकोट्स में जो होते हैं प्लांट्स की जो पत्तियां होते हैं वो रिंग तरह से मतलब गुच्छेदार होते हैं। वहीं मोनोकोट्स में जो होते हैं डायरेक्ट होते हैं और एक ही क्रम में सीधे होते हैं। तो इससे भी हम लोग डिफरेंसेस समझ सकते हैं। और जो होता है देखते हैं अब मोनोकोट्स के बारे में। मोनोकोट्स होते कैसे हैं? मोनोकोट्स के जो बीज होते हैं उसमें एक बीज पत्र पाया जाता है। डायरेक्ट ऐसे निकलेगा, बीज पत्र इस प्रकार से दिखाई देगा, तो इसे हम लोग मोनोकोट्स कहते हैं। अब उसका जो सिरा विन्यास होता है तो देखिए कई सारे ग्रासेस आपने देखे होंगे जिसमें डायरेक्ट वहाँ से लीफ जो है निकले हुए रहते हैं। तो इस प्रकार से आपका मोनोकोट्स दिखाई देता है। इसका सिरा विन्यास देख लेते हैं। सिरा विन्यास भी
जो होता है पैरेलल होते हैं, देख सकते हैं पैरेलल होते हैं, इसमें कोई भी जालीनुमा स्ट्रक्चर नहीं होता है। तो इस प्रकार से होता है मोनोकोट्स और डाइकोट्स दोनों के बारे में हम लोग ने समझ लिया। अब देखते हैं उसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में और रिप्रोडक्शन के बारे में, पोलिनेशन के बारे में एक एक डिटेल्स करके हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। करेंगे इसकी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में। तो पहले हम लोग डिस्कशन करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जो कि पुंकेसर मतलब स्टेमेन कहते हैं, हो गया। तो प्रत्येक स्टेमेन में एक पतला तंतुमय, जो तो तंतुमय मतलब सिलिंडरिकल शेप होता है, जिसकी चोटी पर परागकोश होते हैं। मतलब देखते हैं किस प्रकार से होता है। जब हम फ्लावर का डिसेक्शन करते हैं तो इस प्रकार के कुछ शेप हमें नज़र आते हैं, जिसमें होता है स्टेमेन होता है, स्टिग्मा होता है, सेपल होता है, ओव्यूल होता है, पेटल होता है, रिसेप्टर होता है। तो एक एक के बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो पहले बात करते हैं हम लोग स्टेमन के बारे में। स्टेमन जो होता है एक फिलामेंटस शेप यहाँ पर देख सकते हैं, एक लंबी नली की तरह लगा हुआ होता है, और उसकी ऊपर में जो होता है, ऊपर वाली भाग को एंथर कहते हैं। एंथर में जो होता है पोलन मदर सेल रहता है, जो कि मियोसिस डिवीजन के द्वारा वहाँ पर माइक्रोस्पोर्स जो होता है वहाँ पर प्रोड्यूस करता है, जो कि बाद जो पोलन ग्रेन बनता है, और वही पोलन ग्रेन रिलीज होकर ओवरी तक जाता है, और ओवरी के बाद यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है। इस प्रोसेस को हम लोग इन डिटेल से समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में।